Hello and welcome everyone. Our today's topic is, let's see, what is this? Forces are due to interaction. हमने पढ़ लिया था. Exploring forces. जब फोर्स को सेम डायरेक्शन से लगाते हैं तो फोर्स ऐड हो जाते हैं और डिफरेंट डायरेक्शन में सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं. ठीक है. Now today's topic is this. Force can change the state of motion. फोर्स स्टेट ऑफ मोशन को चेंज कर सकते हैं. क्या मतलब है इसका? स्टेट ऑफ मोशन कौन सी होगी? स्टेट ऑफ मोशन वो होगी जब कोई ऑब्जेक्ट एक ही जगह है तो स्टेट ऑफ मोशन क्या हुआ? इज इन जीरो स्पीड, है ना. स्टेट ऑफ मोशन एट रेस्ट, इसको ऐसे बोल सकते हैं. द ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट जब इसकी स्पीड क्या हो? 0 किलोमीटर पर आवर या 0 मीटर पर सेकेंड. अगर कोई स्पीड मूव कर रही है तो ऑब्जेक्ट इज इन मोशन. तो ये हुए स्टेट ऑफ मोशन, एट रेस्ट और इन द मोशन. तो जब एट रेस्ट या इन द मोशन हो तो जब तक इसके ऊपर कोई फोर्स अप्लाई नहीं होगा तो ये मोशन के अंदर नहीं आएगा. और अगर मोशन के अंदर है तो इसके खिलाफ, इसकी डायरेक्शन के अगेंस्ट अगर कोई फोर्स अप्लाई करेंगे नहीं तो वो रेस्ट के अंदर नहीं आएगी, या फिर इसके पीछे से कोई और फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे तब तक इसकी स्पीड नहीं बढ़ेगी. तो इनकी स्टेट ऑफ मोशन के अंदर अगर ये मूव कर रही है तो मूव की स्पीड बढ़ाने के लिए तो वो भी क्या हुआ? स्टेट ऑफ मोशन को चेंज करना हुआ. तो चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन तभी संभव है जब उसके ऊपर फोर्स अप्लाई किया जाता है. तो फोर्स कैन चेंज स्टेट ऑफ मोशन. चलो इसके लिए एक्टिविटी देखते हैं. एक रबर बॉल लेते हैं और उसको किसी टेबल के ऊपर या किसी फ्लोर के अंदर ऊपर रख देते हैं और उसके पीछे से धक्का मारते हैं. ठीक है. नॉर्मली अगर हम नॉर्मल स्टेट में रख देंगे तो क्या वो मूव होगी? नहीं होगी ना. जब उसको पीछे से मूव करेंगे तो पुश करेंगे तो वो मूव होना स्टार्ट हो जाएगी. और जब मूव हो रही हो और उसको उसके पीछे से और मारेंगे तो उसकी स्पीड क्या होगी? चेंज होगी, है ना. कोई बॉल है, रेस्ट के अंदर है, उसको पीछे से मारा, पुश किया तो क्या करेगी? वो मूव होना स्टार्ट होगी. जब वो मूव कर रही हो उसको पीछे से और अगर टच किया जाए या मारा जाए तो वो अपनी स्पीड के अंदर स्पीड को इंक्रीज कर देगी और ज़्यादा स्पीड से मूव करना स्टार्ट हो जाएगी. और अगर इसके सामने कोई ऑब्जेक्ट रख के हटा लिया जाए तो क्या होगा? इसकी स्पीड कम हो जाएगी. ठीक है. तो क्या करें एक्चुअली? उस बॉल के साथ में अपन फोर्स को अप्लाई करके उसकी स्टेट ऑफ मोशन को चेंज कर रहे हैं. इस एक्टिविटी से अपन क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं? यू माइट रिकॉल सिमिलर सिचुएशन, जैसे कि इसमें अभी एक्टिविटीज के अंदर देखा था बॉल के साथ में जो कर रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल, वाइल टेकिंग अ पेनल्टी किक इन फुटबॉल. फुटबॉल के अंदर जब अपन किक मारते हैं, द प्लेयर अप्लाइज अ फोर्स ऑन द बॉल. जो प्लेयर है वो बॉल के ऊपर क्या कर रहा है? फोर्स अप्लाई कर रहा है. बिफोर बीइंग हिट द बॉल वॉज एट रेस्ट. जब नॉर्मल पहले किक करने से पहले जो बॉल है वो ग्राउंड पर रखी हुई होती है, तो ग्राउंड पर रखी हुई बॉल क्या होगी? उसके अंदर कोई भी मोशन नहीं है, स्पीड नहीं है, तो वो कहाँ है? एट रेस्ट. एंड सो इट्स स्पीड वॉज जीरो. रेस्ट पोजिशन के अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट का जो स्पीड है वो जीरो होती है. द अप्लाइड फोर्स मेक्स द बॉल मूव टूवर्ड्स द गोल. जब वो किक मारता है या फिर उस बॉल के ऊपर फोर्स अप्लाई करता है, तो फोर्स अप्लाई करेगा तो वो बॉल किधर जाएगी? गोल करने की तरफ बढ़ेगी. ठीक है. सपोज द गोल कीपर डाइव्स और जंप अप टू सेव द गोल. अब आगे सामने बॉल तो आ रही है तो लेकिन दूसरी वाली टीम के सामने भी तो गोल कीपर होगा जो गोल को सेव करने की कोशिश करेगा, उसको बचाने की कोशिश करेगा. तो जो गोल कीपर है या तो जंप करेगा या डाइव करेगा. तो डाइव करके वो उस बॉल को हिट करने की कोशिश करेगा सामने से, ताकि वो बॉल गोल नहीं कर पाए. बाय हिज एक्शन द गोल कीपर ट्राइज टू अप्लाई अ फोर्स ऑन द मूविंग बॉल. तो अपने एक्शन से डाइव करके या जंप करके वो चलती आ रही बॉल को मूव करने से, मूविंग बॉल को रोकने की कोशिश करता है.
द फोर्स अप्लाइड बाय हिम कैन स्टॉप और डिफ्लेक्ट द बॉल। जो वो फोर्स अप्लाई करेगा सामने से, उस फोर्स से या तो बॉल रुक जाएगी या फिर डिफरेंट डायरेक्शन के अंदर चली जाएगी, दूसरी डायरेक्शन में चली जाएगी। सेविंग अ गोल बीइंग स्कोर्ड इफ द गोलकीपर सक्सीड टू स्टॉपिंग द बॉल। अगर जो गोलकीपर है वो उस बॉल को एट रेस्ट 0 पर ले आए, पूरा कंप्लीटली रोक देता है, तो वो गोल का स्कोर उनकी तरफ चले जाता है। ठीक है, स्कोर सामने वाली टीम के ऊपर चला जाता है। नाउ these observation suggest that a force applied on an object may change its speed। तो इन ऑब्जर्वेशन से क्या पता चलता है कि जो फोर्स अप्लाइड होता है किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर, वो उसकी स्पीड को चेंज कर सकता है। इफ द फोर्स अप्लाइड ऑन ऑब्जेक्ट इज इन द डायरेक्शन ऑफ इट्स मोशन, द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट इंक्रीजेज। देखो, मान लो ये बॉल इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, अगर इसके अंदर जो फोर्स अप्लाई हो रहा है F, वो इसी डायरेक्शन में, वो पीछे से, तो क्या होगा, इसकी स्पीड बढ़ेगी, बिल्कुल। और इफ द फोर्स इज अप्लाइड इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन, अब ये जो ऑब्जेक्ट था वो मूव इस डायरेक्शन में कर रहा है और इसके अगेंस्ट फोर्स लग रहा है सामने से, तो क्या होगा, ये रुक जाएगी। देन इट रिजल्ट इन द डिक्रीज इन द स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट की स्पीड रुक जाएगी। जैसे यहाँ पे ये बच्चा चला रहा है, तो ये बूझो क्या बोल रहा है, इसने भी कई बार इन बच्चों का से टायर चलाते हुए देखा है। तो ये बोल रहे हैं, आई हैव सीन चिल्ड्रन कॉम्पिटिंग द वन अनदर इन मूविंग अ रबर टायर और रिंग बाय पुशिंग इट। तो इसने देखा कि कई बच्चे कंपटीशन कर रहे हैं कि कौन सबसे ज़्यादा तेज टायर को चला सकता है। आई नाउ अंडरस्टैंड वाई द स्पीड ऑफ द टायर इंक्रीजेज वेन एवर इट इज पुश्ड। अभी ये बोल रहा है कि मुझे अब समझ में आया कि कैसे पीछे से टायर को मारने से टायर की स्पीड बढ़ जाती थी। ठीक है, पहेली क्या है, पहेली क्या बोल रही, पहेली इज क्यूरियस टू नो वेदर एप्लीकेशन ऑफ अ फोर्स कैन ओनली चेंज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो पहेली जानना चाहती है कि क्या जो फोर्स है उसका बस यही एप्लीकेशन है कि ओनली वो किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड को चेंज कर सकता है, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। बिल्कुल हो सकता है। यही जो अभी किया था एक्टिविटी, उसको फिर से करते हैं। देखो, इसको ग्राउंड के ऊपर किसी बॉल को रख के उसके पीछे से पुश करते हैं। पुश करने से क्या होगा, वो बॉल मूव करेगी। आगे सामने एक रूलर रख देते हैं। ठीक है, जब ये बॉल रूलर से टकराएगी, रूलर बोलते हैं स्केल को, उससे टकराएगी, तो टकराकर वो डिफरेंट डायरेक्शन के अंदर चली जाएगी, रुकेगी नहीं। स्पीड से टकराएगी तो दूसरी डायरेक्शन में चली जाएगी। तो स्पीड तो उसकी चेंज हुई है, स्पीड चेंज होने के साथ में उसकी डायरेक्शन भी चेंज हो गई। इसका मतलब ये हुआ कि फोर्स स्पीड को भी चेंज कर सकता है और डायरेक्शन को भी चेंज कर सकता है। ठीक है, ये यही बता रहा है इतने में। जैसे कि अगर अपन बात करें हॉकी प्लेयर की, वॉलीबॉल की बात करें, इन ए गेम ऑफ वॉलीबॉल प्लेयर्स ऑफन पुश द मूविंग बॉल टू देयर टीममेट्स टू मेक अ विनिंग मूव। तो जो वॉलीबॉल के प्लेयर्स हैं वो बॉल को डिफरेंट डायरेक्शन के अंदर पुश करने की कोशिश करते हैं ताकि वो जीत सकें। समटाइम्स द बॉल इज रिटर्न टू द अदर साइड टू द कोर्ट बाय पुशिंग और स्मैशिंग इट। तो कई बार ऐसा होता है कि जो बॉल है ज़्यादा तेजी से मारने के चक्कर में वो कोर्ट से भी बाहर चली जाती हैं। इन क्रिकेट अ बैट्समैन प्लेस हिज और हर शॉट बाय अप्लाइंग अ फोर्स ऑन द बॉल विद द बैट। जब क्रिकेट की बात करें तो क्रिकेट के अंदर भी जो बैट्समैन है वो सामने से आ रही बॉल को हिट करता है। हिट करने के बाद में बॉल बहुत ही तेज़ी से दूसरी डायरेक्शन की तरफ चली जाती है और डायरेक्शन चेंज भी हो जाती हैं। इज देयर एनी चेंजेस इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन? हाँ, बिल्कुल। तो इसका मतलब क्या हुआ, फोर्स का एक और एप्लीकेशन जुड़ जाता है। उसकी स्पीड तो चेंज हुई, स्पीड के साथ में उसकी डायरेक्शन भी चेंज हो जाती है। अ चेंज इन आइदर द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट
और इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन और बोथ इज डिस्क्राइब्ड एज चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ मोशन। तो चाहे उसकी स्पीड में चेंज हो चाहे डायरेक्शन में चेंज हो, दोनों ही क्या कहलाती हैं? चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन। ओके, thus a force may bring a change in the state of motion of an object। तो इससे हमें क्या कंक्लूजन मिलता है कि जो फोर्स है वो किसी ऑब्जेक्ट के स्टेट ऑफ मोशन को चेंज कर सकता है। और स्टेट ऑफ मोशन क्या होता है? स्टेट ऑफ मोशन of an object is described by its speed and the direction of motion। वो किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड और डायरेक्शन ऑफ मोशन से डिफाइन किया जा सकता है स्टेट ऑफ मोशन को। द स्टेट ऑफ रेस्ट इज कंसिडर्ड टू बी द स्टेट ऑफ जीरो स्पीड। एन ऑब्जेक्ट में बी एट द रेस्ट और इन मोशन, बोथ आर इट्स स्टेट ऑफ मोशन। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट जीरो स्पीड पर है, मतलब पड़ी है कहीं पर ग्राउंड के ऊपर और वो मूव नहीं कर रही है, तो वो भी क्या होगा? उसका स्टेट ऑफ मोशन होगा। एट रेस्ट बोलते हैं उसको। ठीक है, अब हमने क्या देखा अभी तक कि फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड को चेंज कर सकता है, मूविंग ऑब्जेक्ट को रोक सकता है, उसकी डायरेक्शन चेंज कर सकता है। तो ये कुछ एप्लीकेशन थे। इसके अलावा भी कुछ एप्लीकेशन हो सकते हैं। हाँ बिल्कुल, जैसे अगर हम किसी बड़ी सी भारी ऑब्जेक्ट को मूव करना है, इधर से फोर्स लगाएं, तो बहुत ज़्यादा भारी होने के कारण ये हमसे मूव नहीं होगा अकेले से, क्योंकि इसके अंदर जो वेट है वो हमारी ताकत से ज़्यादा है। या फिर किसी दीवार के ऊपर अगर अपन धक्का दें तो दीवार मूव नहीं करेगी, चाहे आप जितना भी आपके पास फोर्स है वो लगा दें, ये दीवार मूव नहीं करेगी। तो इसका मतलब ये थोड़ी हुआ कि आप फोर्स नहीं लगा रहे हो। जैसे कई बार जब अपन देखते हैं, कुछ एग्जांपल ये देखें, जब रबर के ऊपर हैवी लोड बांध देते हैं तो क्या होगा? उसकी शेप में चेंज हो जाता है। जब दो ईंट के बीच में कोई रूलर रख के उसके ऊपर भार रख देते हैं तो क्या होगा? उसकी स्टेट में चेंज हो जाता है। जब ये शीट के ऊपर बंदा बैठता है तो क्या होगा? शीट का शेप चेंज हो जाता है। आटे को गूंथते हैं तो आटे का शेप भी चेंज हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि फोर्स के अप्लाई होने से किसी ऑब्जेक्ट का शेप भी चेंज हो जाता है ना? तो शेप चेंज होना भी क्या है? एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। What do you conclude from the observation? जो अभी अपन ने ऑब्जर्वेशन देखे थे अलग डिफरेंट टाइप के, आटे का वगैरह, तो इससे क्या नोट कर सकते हैं? इससे नोट कर सकते हैं कि फोर्स लगाने से शेप भी चेंज हो जाता है। ठीक है, जब अपन किसी बलून, फुलाए हुए बलून को अपने हाथों के अंदर लेके प्रेस करते हैं तो क्या होगा? उसकी शेप भी चेंज हो जाती है ना? उसके मूव ना तो उसका मोशन में चेंज होता है, तो इसका मतलब क्या हुआ? फोर्स लगाने से शेप भी चेंज होता है। What happens to the shape of a ball of dough when it is rolled to make a चपाती? जब आटे का एक छोटा सा रोल लेके उसको चपाती से बेलन से उसको करते हैं तो क्या होगा? वो चपाती बनती है तो उसका शेप चेंज हो जाता है। What happens when you press a rubber ball placed on a table? जब टेबल के ऊपर रबर की बॉल रखी है, उसके ऊपर हाथ रखेंगे जोर से या फोर्स अप्लाई करेंगे, क्या होगा? उसका शेप चेंज हो जाएगा। इन ऑल दीज एग्जाम्पल हम देखते हैं क्या? फोर्स, एप्लीकेशन ऑफ फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट में चेंज इट्स शेप। तो फोर्स के एप्लीकेशन से किसी भी ऑब्जेक्ट का शेप भी चेंज हो जाता है। ओके, हैविंग परफॉर्म ऑल द अबव एक्टिविटीज यू वुड हैव रियलाइज दैट। तो इन सभी एक्टिविटी के साथ बाद में हमको ये कंक्लूजन मिलता है, क्या कंक्लूजन मिलता है? कि फोर्स में मेक एन ऑब्जेक्ट मूव फ्रॉम रेस्ट। अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो फोर्स उसको मूव कराने में हेल्प कर सकता है। अ फोर्स में चेंज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इफ इट इज मूविंग। अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो फोर्स उसकी स्पीड को चेंज कर सकता है। A force may change the direction of the motion of an object। किसी भी ऑब्जेक्ट का जो डायरेक्शन है वो फोर्स चेंज कर सकता है। A force may bring about a change in the shape of an object। जो किसी ऑब्जेक्ट का शेप है,
फोर्स अप्लाई करने से वो भी चेंज हो जाता है। और अ फोर्स मे कॉज सम और ऑल ऑफ दीज इफेक्ट्स। और कई बार अगर एक फोर्स लगाया जाए तो इनमें से कुछ चेंजेस हो जाता है या सारे भी चेंजेस हो सकते हैं, ठीक है। While a force may cause one or more of these effects, it is important to remember that none of these action can take place without action of force. अब ये फोर्स के कारण ही ये सब हो रहे हैं, फोर्स के बिना कोई भी एक्शन संभव नहीं है, इनमें से कुछ भी करना संभव नहीं है। Thus an object cannot move by itself, it cannot change speed by itself, it cannot change direction by itself, and its shape cannot change by itself. तो किसी भी ऑब्जेक्ट के जो रेस्ट पोजीशन से मूव करना होगा तो वो अपने आप चेंज नहीं हो सकता, वो अपने आप मूव नहीं कर सकता, उसकी चेंज स्पीड में चेंज अपने आप नहीं हो सकता, डायरेक्शन में चेंज अपने आप नहीं हो सकता, और उसका शेप भी अपने आप चेंज नहीं हो सकता। कॉन्टैक्ट फोर्स पढ़ेंगे नेक्स्ट पार्ट के अंदर। थैंक यू ऑल।